हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ ए लीफ तक पढ़े थे साइंस में। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। देखिए इसमें दिया हुआ है कि लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। तो लीफ जो है वो पौधे के लिए प्लांट भोजन बनाता है। दे आर देयर फॉर कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। इसीलिए इसको हम लोग पौधे का किचन कहते हैं या फिर फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। प्लांट कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट क्या करता है? कंबाइन करता है किसको किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और मिनरल्स को। द लीफ देन यूज दीज मिनरल्स। उसके बाद लीव्स क्या करता है? उस मिनरल्स को उपयोग में लाता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल को, टू मेक फूड फॉर द प्लांट, और पौधे के लिए भोजन बनाता है। हाउ डू लीफ गेट दिस मिनरल्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट? कैसे लीव्स जो है ये प्राप्त करते हैं ये मिनरल्स भोजन बनाने के लिए? तो द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट क्या करता है कि रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को और वाटर को। द स्टेम कैरीज दीज मिनरल्स टू द लीफ, और इसी मिनरल को स्टेम क्या करता है? कैरी करता है लीफ तक। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर बाय द स्टोमाटा, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है स्टोमाटा के द्वारा। सनरेज प्रोवाइड्स लाइट एनर्जी, और सनरेज क्या करता है? क्या प्रोवाइड करता है? लाइट एनर्जी करता है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो रेसिपी देखते हैं कि प्लांट फूड का क्या क्या है। तो इट नीड्स सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। Thus, sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll are needed by leaf to make their own food. तो भोजन बनाने के लिए जो प्लांट को चाहिए, खासकर लीफ को, वो क्या चाहिए? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। यहाँ देखिए इक्वेशन में दिया हुआ है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट। प्रोडक्ट क्या है इसमें? प्लांट फूड। तो सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यह प्रोसेस जो होता है सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इसका परिभाषा। तो क्या लिखिएगा इसका आंसर? हालांकि आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए इसको। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट make their food in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of water, carbon dioxide। तो इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस का रियल में अर्थ क्या हुआ। तो फोटोसिंथेसिस में फोटो मीन्स क्या हुआ? लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या हुआ? बनाना, सिंथेसिस करना, प्रिपेयर करना। अब देखिए आगे एक आपका एक्सपेरिमेंट दिया है, और इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये मालूम होगा कि किस प्रकार एक लीफ के लिए, एक प्लांट के लिए किस प्रकार सनलाइट जरूरी है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हमें यही बतलाता है। देखिए इसमें आपको जो ज़रूरत पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट में करने के लिए, एक पॉटेड प्लांट चाहिए, मतलब गमले में लगा हुआ एक पौधा चाहिए जिसका ब्रॉड लीफ हो, चौड़ा पत्ती हो। एल्युमिनियम फॉयल चाहिए उसमें आपको, और फिर ब्लैक पेपर चाहिए, दोनों में से कोई एक। तो क्या करना है? सबसे पहले उस पॉटेड प्लांट को लेना है, और जिसका कि ब्रॉड लीफ हो, उसमें चाहे आप एल्युमिनियम फॉयल के माध्यम से या फिर ब्लैक पेपर को एक पत्ते में, सिर्फ एक पत्ते में उसको क्या कीजिए? कवर कर दीजिए एक पत्ते को, और पूरे पोटेड प्लांट को लगभग 6 दिनों के लिए धूप में रख दीजिए। और फिर नेक्स्ट डे क्या कीजिए? छठे दिन के बाद उस एल्युमिनियम फॉयल को या फिर ब्लैक पेपर को उसको रिमूव कीजिए, उसको हटाइए उस लीफ से। व्हाट डू यू नोटिस? आप उसमें क्या देखते हैं? तो द कवर्ड पार्ट हैज़ टर्न पेल ग्रीन। तो वह जो कवर्ड पार्ट था वो लगभग कैसा आ जाता है? पीलापन पे आ जाता है, उसका कलर जो है वो पेल ग्रीन आ जाता है। इट हैज़ नॉट रिसीव सनलाइट, क्योंकि तो उसे सनलाइट
प्राप्त नहीं हुआ था। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कुड नॉट टेक प्लेस इन द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो बोलता है कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो कि आपका कवर्ड लीफ था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सका और उसमें सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सका, इसीलिए उसका कलर कैसा हो गया, पेल ग्रीन हो गया। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निष्कर्ष इससे निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड, कि ग्रीन प्लांट को भोजन बनाने के लिए सनलाइट चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबों को रिस्पायरेशन के लिए वो क्या लेते हैं, टेक इन ऑक्सीजन लेते हैं और टेक आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हाउएवर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एब्जॉर्ब और टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर और वाटर वेपर। द फूड मेड बाय द लीफ इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, और सिंपल शुगर के रूप में उसका फूड वो अपना बनाता है। अब यहाँ देखिए एक फिगर दिया हुआ है, प्लांट्स प्यूरिफाई एयर, इसको इस फिगर को आप लोग बनाइएगा। चलिए पेज उलटिए, नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। इसमें भी देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बन रहा है, फूड बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है और वाटर वेपर भी बन रहा है। चलिए अब इसमें दिया हुआ है आपको कि ये ऑरली क्वेश्चन करना है। इसको आप ऑरली क्वेश्चन को या तो आप पोस्ट कीजिए या फिर कॉपी में लिखकर पोस्ट कीजिए। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा सामग्री क्या क्या आवश्यकता पड़ता है फोटोसिंथेसिस में, उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ ए प्लांट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो किस पार्ट के द्वारा, प्लांट के किस पार्ट के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड जो है वो लीफ से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। इस वे में आप लिख सकते हैं उसको। नंबर 1 में क्या हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल हो जाएगा एक का आंसर। और नंबर 2 में हो जाएगा आपका स्टेम। वह अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट हैपेंस टू द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो बोलता है क्या होता है वह भोजन का जो पौधे में बनता है। तो द प्लांट यूज द फूड टू ग्रो एंड लिव। तो प्लांट जो है यूज करता है फूड का किस में, ग्रो करने के लिए और जीवित रहने के लिए। प्लांट स्टोर सम ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड बाय देम फॉर फ्यूचर यूज़। और फ्यूचर यूज़ के लिए क्या करता है, कुछ भोजन को वो क्या करता है, स्टोर करता है। तो द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा फूड जो पौधे में बनता है उससे वह पौधे के किसी अन्य भाग में स्टोर कर देता है, चाहे वह भाग रूट हो, स्टेम हो, फ्रूट हो या फिर सीड्स हो। तो द स्टोर्ड फूड कंटेन स्टार्च। और स्टोर्ड फूड में क्या होता है, स्टार्च रहता है। लेट अस परफॉर्म दिस सिंपल एक्टिविटी टू फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए प्लांट कंटेन स्टार्च। अब हम लोग एक एक्टिविटी और करते हैं और इसमें देखते हैं कि पौधे के किस भाग में स्टार्च है। ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर पता चलता कैसे है। तो ध्यान दीजिए कि एक सब्सटेंस होता है आयोडीन। आयोडीन जो है, आयोडीन के माध्यम से ही हम लोग ये पता कर सकते हैं कि स्टार्च है कि नहीं है। क्योंकि तो स्टार्च को अगर हम आयोडीन उसमें डालते हैं तो पता लगता है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है। क्योंकि देखिए आयोडीन का कलर होता है ब्राउन और स्टार्च ऑलमोस्ट वाइटिश रहता है, सफ़ेद रहता है। तो उसमें जिसमें हमको पता करना है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है, तो उसमें हम आयोडीन के कुछ बूंदों को मिला देंगे। तो आयोडीन है आपका डीप ब्राउन, और जिसमें हम डाल रहे हैं अगर उसका कलर डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, स्याही कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस कहेंगे कि उसमें आयोडीन है। देखिए आगे इसी के बारे में बताया गया है। कहता है स्लाइस ए पोटैटो इन 2 पीसेस। तो आलू के को
एक आलू को लेके उसका स्लाइस कर लेते हैं, 2 भागों में से हम लोग बांट लेते हैं। नाउ पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, उसमें आयोडीन की कुछ बूंदों को डाल देते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन को, ऑन टू द स्लाइस, उस कटे हुए भागों में। व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्लाइस ऑफ पोटैटो बिफोर यू एडेड आयोडीन, तो आयोडीन डालने से पहले आलू का रंग कैसा था, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर देखिए स्पेस दिया हुआ है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ आयोडीन, और आयोडीन का क्या कलर होता है उसको आप यहाँ लिखिए, आपको हम बता दिए हैं आयोडीन का कलर कैसा होता है, डीप ब्राउन होता है। अब यहाँ दिया हुआ है देखिए, आयोडीन इज डीप ब्राउन इन कलर, आयोडीन डीप ब्राउन कलर का होता है। व्हेन स्टार्च कम इन कॉन्टैक्ट विथ आयोडीन इट प्रोड्यूस्ड ए डीप ब्लू कलर, जब स्टार्च के कॉन्टैक्ट में आता है आयोडीन तो उसका कलर कैसा हो जाता है, डीप ब्लू हो जाता है। डिड द स्लाइस ऑफ पोटैटो चेंज कलर व्हेन यू एडेड आयोडीन, जब उसमें आयोडीन आप जोड़े तो क्या उसका कलर चेंज हुआ, यस और नो, तो आंसर क्या होगा, यस। आयोडीन चेंज इट्स कलर फ्रॉम डीप ब्राउन टू डीप ब्लू, आयोडीन का कलर कैसा हो गया, डीप ब्राउन से डीप ब्लू हो गया। दिस हैपेंस बिकॉज देयर इज स्टार्च इन द पोटैटो, यह इसलिए हुआ क्योंकि पोटैटो में क्या है, स्टार्च है। वी ईट द फूड स्टोर्ड बाय प्लांट, और हम लोग खाते हैं उसी को जो कि स्टोर्ड किया हुआ, प्लांट में जो स्टोर्ड फूड है उसी को हम लोग खाते हैं। यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है, कट पोटैटोज दिया हुआ है, इस पर देखिए 1 2 3 ड्रॉप गिराया जा रहा है क्या, आयोडीन को, और कलर हालांकि इसमें ब्लैकिश दिखा रहा है लेकिन ये क्या हो जाता है आपका, डीप ब्लू हो जाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेम एनी फूड विच कंटेन स्टार्च। अब आगे आपको लिखना है 3 फूड का नाम लिखना है जिसमें स्टार्च रहता है। अब आगे देखिए, कैरट, रेडिश एंड टर्निप आर रूट विच स्टोर फूड, तो कैरट है, रेडिश है और टर्निप है, ये क्या है, ये तीनों रूट हैं, इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। और फिर शुगर केन है और लोटस स्टेम है, तो ये स्टेम हुआ जिसमें कि भोजन स्टोर रहता है। फेनुग्रीक जिसको हम लोग मेथी कहते हैं, स्पिनेच, पालक, कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना एंड कैबेज, बंद गोभी, और सम इडिएबल लीव्स, ये सब की इसके पत्ते को हम लोग खाते हैं, मेथी का हुआ, पालक का हुआ, धनिया का हुआ या फिर बंद गोभी का हुआ, इसका हम लोग क्या उपयोग करते हैं, पत्ते का उपयोग करते हैं। द फ्लैशी पार्ट ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर द फूड स्टोर्ड बाय प्लांट्स दैट वी ईट, वो फ्लैशी पार्ट जो होता है, मांसल भाग जो होता है वेजिटेबल्स का और या फ्रूट्स का, तो उसमें भोजन स्टोर्ड रहता है प्लांट में, उसी स्टोर्ड फूड को हम लोग खाते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, प्लांट हमें क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं और वेजिटेबल्स भी देते हैं। दे हैव सीड्स इन देम, तो उसमें बहुत सारे बीज भी रहते हैं। सम ऑफ द सीड्स दैट वी ईट आर पीज एंड चिकपीज, तो कुछ ऐसे हैं जो क्या होता है कि उसके हम लोग सीड को खाते हैं और किसी के सीड को हम लोग फेंक भी देते हैं। जैसे कि अब मटर का देखिए, मटर की सीड को हम लोग खाते हैं लेकिन पपीता की सीड को हम लोग नहीं खाते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, और कुछ पौधे तो हरे कलर का होते भी नहीं हैं। दे मे हैव रेड और येलो लीव्स, उसमें या तो लाल या फिर पीला पत्ता होता है। द लीव्स ऑफ क्रोटन प्लांट आर रेड येलो इन कलर, तो क्रोटन को हम लोग देखते हैं उसके प्लांट को, तो उसके प्लांट जो होते हैं वो मल्टी कलर होते हैं, रेड भी होते हैं, येलो भी होते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए रेड सब्सटेंस, कहता है क्या कि इसका कलर इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि उसमें क्या है, रेड सब्सटेंस मिल गया है। द दैट हाइड द ग्रीन क्लोरोफिल, उसने क्या किया, उस ग्रीन क्लोरोफिल को हाइड कर दिया, छुपा दिया। तो इस यहाँ जो सब्सटेंस लिखा गया है, ध्यान दीजिए बच्चों, यह ध्यान दीजिए देने वाली बात है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए रेड सब्सटेंस, तो ये जो रेड सब्सटेंस कहा गया है, तो प्लांट में जो ये रेड सब्सटेंस या ग्रीन सब्सटेंस जो हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, एक्चुअली इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं या विज्ञान की भाषा में इसको हम लोग कहते हैं पिगमेंट। क्या कहते हैं इसको, पिगमेंट कहा गया है इसको। आगे क्लास में जब आप लोग जाइएगा उसमें इसको पढ़िएगा कि पिगमेंट, तो उसके माध्यम से ही इसका क्या होता है कि क्लोरोफिल तो रहता है ये उस पौधे में, लेकिन वो रेड पिगमेंट के कारण क्या हुआ, उसका कलर येलोइश हो गया या रेड हो गया, और जो क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर है वो क्या हो गया, हाइड हो गया। अब आगे देखिए, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, तो प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, तो सर्वाइव करने के लिए प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, और एनिमल जो डिपेंड करते हैं पौधे पर, किस लिए, फूड के लिए। विच गैस इज गिव आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब यहाँ आपको लिखना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस बाहर निकलता है। हु नीड्स दिस गैस टू लिव, और इस गैस की आवश्यकता किसको पड़ता है,
एनिमल्स ब्रीथ इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो एनिमल्स ब्रीथ इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो कौन सा एनिमल जो है वो क्या करता है, ब्रीथ इन ऑक्सीजन करता है। तो जितना भी लिविंग बीइंग है सभी लेते हैं, एनिमल्स ब्रीथ करते हैं तो वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए दिया हुआ है कि व्हिच गैस डू एनिमल्स ब्रीथ आउट, कौन सा गैस जो है वो ब्रीथ आउट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है, देखिए कि एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर द एयर। तो ऑक्सीजन तो एयर से ले लेते हैं एनिमल, लेकिन व्हिच गैस डू एनिमल ब्रीथ आउट, लेकिन वो कौन सा गैस बाहर निकालते हैं। एनिमल ब्रीथ आउट, जिस गैस को हम लोग बाहर निकालते हैं उसको लिखिए, क्या निकालते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसको लिखिएगा। हु यूज दिस गैस, इस गैस का फिर उपयोग कौन करता है। अगर मान लिया जाए कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकाले तो उसका फिर कोई उपयोग करता है क्या, हाँ करता है, प्लांट करता है। क्यों करता है, तो प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। तो भोजन बनाने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो प्लांट, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करता है। तो बहुत जगह आपको सुनने में ये आएगा कि पेड़ पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एनिमल क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन ये गलत बात है। श्वसन में क्या होता है, दोनों, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों का क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन रिस्पिरेशन के लिए नहीं, श्वसन के लिए नहीं, वो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्लांट एंड एनिमल हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द नेचर। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्लांट और एनिमल जो है वो क्या करता है, नेचर को बैलेंस करके रखा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बैलेंस करके रखा है। अब हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे कि ये ट्रू फॉल्स, या आप लोग एक काम कीजिएगा, ये टिक मार, ए हुआ, बी हुआ आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों को आप लोग बना के पोस्ट कीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा। और जहाँ आपको परेशानी हो आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मेरे मोबाइल पर फ़ोन कीजिएगा। जहाँ पर भी परेशानी हो तुरंत कॉल कीजिए और उसका तुरंत आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। डायरेक्ट फ़ोन कीजिएगा। ओके।